भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी क्यों मानी जाती है? जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, चाहे वो छोटा सा तुलसी दल ही क्यों न हो, बिना तुलसी के वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। परंतु साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि सबसे पवित्र पत्र कौन है? तुलसी दल। आज हम सुनेंगे उस महान देवी की कथा जो पहले देवी वृंदा के रूप में प्रकट हुई, जिनकी पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी पराजित हो गए, और बाद में उन्हीं वृंदा ने तुलसी रूप धारण करके भगवान नारायण से विवाह किया। ये केवल कथा नहीं है भाइयों, ये जीवन का संदेश है। ये हमें बताती है कि निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा में कैसी शक्ति है। तो आइए तुलसी विवाह की इस पावन कथा में डूब जाए। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अब हम श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। जय तुलसी माता, हरि प्रिया तुलसी, भवभय हारिणी, मोक्ष प्रदायिनी। भाइयों और बहनों, आप सब भी अपने हृदय से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्रीहरि नारायण भगवान की जय। अब भजन का रस लेते हैं। जय जय तुलसी माता, जय नारायण। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक दैत्यराज हुए, कलनीयसुर। उनकी पत्नी का नाम था मलिनी। इन्हीं के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, वृंदा। वृंदा बचपन से ही परम भक्त थी। वो तपस्या करती, ध्यान करती और भगवान शंकर तथा विष्णु दोनों की आराधना करती। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मेरा विवाह किसी ऐसे पुरुष से हो जो धर्मात्मा हो, शक्तिशाली हो और जो मुझे अपनी भक्ति से कभी अलग न करे। वृंदा का विवाह हुआ दैत्यराज जलंधर से। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत पराक्रमी था, परंतु उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा की निष्ठा, तपस्या और पतिव्रता के कारण जलंधर अजेय हो गया। देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। देवताओं ने अनेक बार युद्ध किया, परंतु हर बार हार गए। भाइयों और बहनों, यहां एक क्षण रुककर सोचिए, एक स्त्री की निष्ठा और पतिव्रता इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि देवताओं की सेनाएं भी उसके पति को हरा नहीं सकती। क्या यह हमें नहीं सिखाता कि घर की स्त्री का धर्म, उसकी निष्ठा ही पूरे परिवार की रक्षा करती है? भाइयों और बहनों, पिछले प्रसंग में हमने सुना दैत्यराज जलंधर और उसकी धर्मपत्नी वृंदा का विवाह कैसे हुआ और कैसे वृंदा की पतिव्रता शक्ति ने जलंधर को अजेय बना दिया। अब कथा आगे बढ़ती है। जलंधर, जो समुद्र का पुत्र था, अपनी शक्ति देखकर अहंकारी हो गया। वो सोचने लगा, मैं अजेय हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। देवताओं से बार बार युद्ध करता और उन्हें पराजित करता। वो इंद्र का स्वर्ग छीनना चाहता था। वो सोचता, क्यों न मैं लक्ष्मी जी को ही अपनी पत्नी बना लूं। ऐसा अहंकार उसके मन में आ गया। देवता बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति है, तब तक जलंधर को हराना असंभव है। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। अब भाइयों और बहनों, यहां एक शिक्षा है। अहंकार चाहे देवताओं में हो या दैत्यों में, वो अंतः विनाश का कारण बनता है। जलंधर ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि देवताओं को दबाने और लक्ष्मी जी पर अधिकार करने के लिए किया, और यही उसका पतन लाने वाला था। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जलंधर का वध करना अब आवश्यक है, परंतु उसकी शक्ति तो उसकी पत्नी वृंदा की निष्ठा से है। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण रहेगा, जलंधर अजेय रहेगा। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवताओं,
ये धर्म संकट है। वृंदा महान पतिव्रता है, उसका अनादर नहीं होना चाहिए, परंतु धर्म की रक्षा भी आवश्यक है। यदि एक स्त्री का सतीत्व असुरों को अजेय बना दे और देवता व धर्म संकट में पड़ जाए, तो धर्म के पक्ष में निर्णय लेना आवश्यक है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया का रूप धारण किया। उन्होंने जलंधर का ही रूप ले लिया। जब जलंधर युद्ध के लिए गया हुआ था, भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने सोचा, मेरा पति युद्ध से लौट आया है, और पति को देखकर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उनका सत्कार किया। परंतु जैसे ही उसने भगवान विष्णु को छुआ, उसका सतीत्व भंग हो गया। वो समझ गई, ये मेरा पति नहीं है। अपने पतिव्रता धर्म के टूट जाने से वृंदा का हृदय रो पड़ा। वृंदा क्रोध और पीड़ा से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है। आप धर्म के रक्षक कहलाते हैं, परंतु आपने ही अधर्म किया। मैं आपको शाप देती हूं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी आपसे बिछड़ेंगी और आप पत्थर का रूप धारण करेंगे। भाइयों और बहनों, ये वही शाप था जिसके कारण भगवान विष्णु को श्रीराम अवतार में श्रीराम और माता सीता का वियोग सहना पड़ा और आगे जाकर शालिग्राम शिला का रूप धारण करना पड़ा। वृंदा ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। वो वहीं गिर पड़ी और अग्नि में समा गई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, परंतु ये घटना अत्यंत वेदनादायक थी। वृंदा के शरीर से एक पौधा उत्पन्न हुआ। वो पौधा दिव्य सुगंध और पवित्रता से युक्त था। देवताओं ने कहा, ये केवल वृंदा नहीं, ये अब तुलसी माता है। भगवान विष्णु ने भी तुलसी के रूप को प्रणाम किया और कहा, आज से तुम मेरी प्रिया बनोगी। मेरी पूजा बिना तुम्हारे अधूरी मानी जाएगी। जो भक्त तुलसी दल अर्पित करेगा, वो मुझे सबसे प्रिय होगा। तो भाइयों और बहनों, ये था तुलसी माता का दिव्य अवतरण। अगले प्रसंग में हम सुनेंगे कैसे तुलसी माता और भगवान नारायण का विवाह हुआ, और ये विवाह क्यों कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भाइयों और बहनों, हमने पिछले प्रसंग में सुना कैसे देवी वृंदा ने भगवान को शाप दिया और कैसे अपने प्राण त्याग कर तुलसी रूप में प्रकट हुई। आज हम सुनेंगे उस पावन क्षण की कथा जब स्वयं भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया। यही है तुलसी विवाह। वृंदा के शरीर से उत्पन्न तुलसी को सभी देवताओं ने पवित्र मानकर पूजा। भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से तुलसी मेरी वामांगिनी होंगी। इनका विवाह मेरे साथ ही होगा। तब देवताओं और ऋषियों ने विवाह की तैयारी की। चारों ओर मंगलध्वनि गूंज उठी। दिया बत्ती से पूरा वातावरण आलोकित हो गया। सुगंधित पुष्पों से सारा आकाश भर गया। देव कन्याएं मंगल गीत गाने लगी। भाइयों और बहनों, उस दिव्य अवसर की कल्पना कीजिए जहां एक ओर स्वयं श्रीहरि नारायण है, दूसरी ओर तुलसी माता है और पूरा ब्रह्मांड उनके पावन मिलन का साक्षी है। विवाह का शुभारंभ लगभग 15 मिनट। अब विवाह की विधि प्रारंभ हुई। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। श्री विष्णवे नमः, तुलस्यै नमः। भगवान विष्णु ने पीले वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट सजाया, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। तुलसी माता ने दिव्य रूप धारण किया। उनका श्रृंगार स्वयं देवताओं ने किया। मंडप में चारों ओर दीप जलाए गए। कलश, नारियल, आम्र पल्लव से सजावट की गई। फूलों की वर्षा हो रही थी। फेरे प्रारंभ हुए। वैद मंत्रों के बीच भगवान विष्णु और तुलसी माता ने 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ उन्होंने संकल्प किया, एक धर्म की रक्षा करेंगे, 2 भक्तों का कल्याण करेंगे, 3 सत्य और करुणा का पालन करेंगे, 4 परिवार और समाज में प्रेम फैलाएंगे, 5 सदाचार और पवित्रता का आचरण करेंगे, 6 परस्पर सम्मान करेंगे,
साथ और सदैव एक दूसरे के साथ रहेंगे। भाइयों और बहनों, ये केवल तुलसी और विष्णु का विवाह नहीं था। ये विवाह हमें भी सिखाता है कि पति पत्नी का बंधन केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। जब विवाह पूर्ण हुआ तब पूरा ब्रह्मांड झूम उठा। देवताओं ने वाद्य बजाए, मृदंग, वीणा, शंख, घंटा, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि पुष्प वृष्टि करने लगे। सब और एक ही जयकार गूंज रही थी, जय श्रीहरि नारायण, जय तुलसी माता। आज भी यही कारण है भाइयों कि हम कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का उत्सव मनाते हैं। लोग तुलसी के पौधे को सुहागन का रूप देकर श्रृंगार करते हैं, मंडप सजाते हैं, दीप जलाते हैं और विष्णु जी से तुलसी माता का विवाह कराते हैं। ये विवाह भक्तों को केवल भक्ति ही नहीं बल्कि घर परिवार में सुख समृद्धि, सौभाग्य और शांति भी देता है। भक्तों के लिए संदेश लगभग 10 मिनट। भाइयों और बहनों, तुलसी विवाह केवल कथा नहीं, ये जीवन का संदेश है। तुलसी हमें सिखाती है कि भक्ति और निष्ठा से ही शक्ति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि सत्य अंत धर्म की विजय कराता है। विवाह हमें सिखाता है कि पति पत्नी का बंधन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। इसीलिए तुलसी विवाह का पर्व हमें हर वर्ष याद दिलाता है कि घर में तुलसी का पौधा होना केवल सजावट नहीं बल्कि धर्म और पवित्रता का प्रतीक है। आपने भी देखा होगा, हर घर में तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी मां स्वयं श्रीहरि की पत्नी है। समापन और भावपूर्ण निवेदन लगभग 10 मिनट। भाइयों और बहनों, आज हमने तुलसी विवाह की ये दिव्य कथा सुनी, जिसमें हमने वृंदा के पतिव्रता धर्म की शक्ति देखी, फिर उनका तुलसी रूप में प्रकट होना और अंततः श्रीहरि नारायण के साथ उनका विवाह। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, अगर इस कथा से आपके हृदय को शांति और भक्ति मिली हो तो आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, जल अर्पित कीजिए, दीप जलाइए। विश्वास मानिए, आपके जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। और अंत में आप सबसे एक छोटी सी विनती, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम रोजाना ऐसी ही दिव्य कथाएं लेकर आते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ भाइयों और बहनों, कमेंट में लिखना मत भूलिए, जय तुलसी माता, जय श्रीहरि नारायण। यही हमारा सच्चा आशीर्वाद है। हरि